लास्ट में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम लोग और बात करने जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि सर प्लेन मिरर के जब भी इमेज बनती है प्लेन मिरर से तो रियल होती है, वर्चुअल होती है, डिफरेंट डिफरेंट इसकी खासियत होती है, बड़ी होगी छोटी होगी। क्या कभी ये सुना है कि ऑब्जेक्ट भी हमारे पास वर्चुअल होता है? क्या कभी सुना है ऑब्जेक्ट भी हमारे पास रियल होता है? समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वर्चुअल रियल का मतलब क्या है। और ऐसे जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं इंटरसेक्शन वाले की, बताओ कि भैया इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट दे रखा है, देखो ये सोर्स दे रखा है या ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसकी इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी तो इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाले हैं, इसके बारे में हमसे पूछता है। और कभी कभी ये जो ऐसी हमें फिगर दे देगा, एक प्लेन मेरे को ऐसे रख दिया है ट्रायंगल के अंदर, तो बताओ ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है कि इसकी इमेज कहां बन जाएगी हमारे पास, है ना। और कभी बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है हमारे पास कि एक बॉय है वो खड़ा हुआ है, तो इसकी जो इमेज है पूरी इमेज के लिए, इसकी पूरी इमेज बन जाए, इस ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज बन जाए, इसके लिए सामने रखा हुआ मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो बहुत सारी कैटेगरी के क्वेश्चंस है। पहले उससे पहले हम लोग ये देखें कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर ये कैसा होता है। मैं तुम्हें बताऊं, देखो अच्छे से, जैसे अब आपसे बात करूं कि एक्चुअल में इमेज होती क्या है, पहले ये समझ लो। बस इमेज देखा कि भैया ऑब्जेक्ट है, वो उसकी क्या चीज में देख लिया, उसकी इमेज बन जाएगी। एक्चुअल में इमेज होती क्या है और इमेज की जो खासियत है वर्चुअल, इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। देखो मैंने आपसे ये कहा बच्चों, ये मेरे पास एक सिंपल क्या रख दिया, मैं प्लेन मिरर रख दिया ना। यहां से कुछ रेस ऐसे आई, ऐसे रेस आई यहां टकराई, कुछ रेस आई यहां टकराई, और टकरा के एक पॉइंट पे ऐसे करके मीट कर गई। अब ध्यान रखना, जो रेस खुद ब खुद मीट कर जाए, जो रेस खुद ब खुद मीट कर जाए आफ्टर द रिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज इमेज। इमेज है क्या? इमेज रिफ्लेक्शन के बाद का जो इंटरसेक्शन होता है रेस का, उसी को हम इमेज बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब दोबारा देखो, तो तुझसे मैंने कहा कि भैया कि अब तुम्हारे पास इसकी इमेज बनानी है। मैंने कहा कि ऐसे निकला और ये ऐसे लाइट रेज निकली ऐसे करके। अब जैसे लाइट रेज निकली और टकरा के वो ऐसे मूव कर रही हैं, क्यों? क्योंकि भाई इसकी इमेज बनानी है, और इमेज जब जाएंगी ऐसे इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगी, मिट ही नहीं कर पाएंगे, तो इमेज कैसे बनेगी? तो मैं कह रहा बच्चों उसको बैक ट्रैक कर दी, कैसे करके? टक्कर खा के ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, इसी को मैं बैक ट्रैक लेकर आ गया, टक्कर खा के ऐसे जा रही है, इसी को खींच खाच के पीछे लेकर आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या बना दी? इमेज बना दी। अब सुनना कि वर्चुअल का मतलब क्या होता है और बच्चों रियल का मतलब क्या होता है। ऐसी इमेज, ऐसा इंटरसेक्शन रेज का जो खुद ब खुद हो जाए सरफेस के बिहाफ पे, प्लेन मिरर के बिहाफ पे, कॉनकेव के बिहाफ पे, कॉन्वेक्स के बिहाफ पे, जो खुद ब खुद इंटरसेक्शन ऑफ रेज हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज। खुद ब खुद हो जाए, दोनों ऐसे आई टकराई, क्या बन गई? इमेज। क्या नाम दोगे भैया इसको? रियल इमेज। क्या बोलोगे इसको? रियल। रियल के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। आगे बात समझ में? अब हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, रेस खुद ब खुद नहीं मीट कर रही है, कहां जा रही थी? इन्फिनिटी पे खींच खाच के पीछे लेकर आए थे। ऐसी कंडीशन में बनने वाली जो इमेज होगी, क्या बोलेंगे उसको भैया? वर्चुअल इमेज। जबरदस्ती मिलवा रहे हो, एक खैली पुलाव बना रहे हो, और साथ में बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं? साथ में लगाते हैं इरेक्ट लगाते हैं। अच्छा भाई साहब, इतनी बात समझ में आती है? तो लिखो इस बात को कि एक्चुअल में इमेज का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ द रेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द इमेज फॉर्मेशन, या इमेज बोलते हैं इसको। जैसे बनाओ उसको, फिर बात करते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है, ऑब्जेक्ट भी रियल होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसे लिखो इसको, इसे बात करते हैं बच्चों हम लोग किसकी, कि एक्चुअल में यहाँ पे अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज कैसे बनाते हैं ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्या लिया, सिंपल से मैंने यहाँ पे क्या रखा? एक प्लेन मिरर रखा, और समझना यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इससे जो रेज निकल रही हैं इन टर्म्स ऑफ डाइवर्जेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपना रियल ऑब्जेक्ट। इसने ऐसे रेज निकाल दी आराम से। आप सुनो मेरी बात को। अब इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऐसे मैंने आपसे कहा ऐसे करके आ रही हैं, ऐसे करके आ रही हैं, इनको मैं ऐसे बैक ट्रैक कर दूं खींच खांच के, और यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया? ऑब्जेक्ट बोल दिया। ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया भैया? जबरदस्ती मिलवा रहे हो, अरे कैसा ऑब्जेक्ट हो गया भैया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया? ये हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट हो गया। रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट इतना पूछेगा नहीं, लेकिन इमेज की फॉर्मेशन तो बहुत पूछता है कि भैया रियल इमेज कैसी होगी और हमारे पास वर्चुअल इमेज कैसी होगी। ठीक है,
चलो ये हम दो अपनी बात सीखेंगे कि रियल क्या है, वर्चुअल क्या है। जैसे कहानी में, और हम बात करेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स के अंदर, तो कहानी में और ट्विस्ट आ जाएगा इसके अंदर। कैसे ट्विस्ट आएगा, जब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की, जब देखेंगे कि रियल का मतलब क्या है वहां पे और वर्चुअल का मतलब क्या है वहां पे। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो क्वेश्चन देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछा कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। अरे भैया ये तुम्हारे पास सोर्स दे रखी है या ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर हमारे पास, हमने ये सीखा था प्लेन मिरर के अंदर कि ये हम लोगों ने नियम बनाया था कि अगर बच्चों ये तुम्हारे पास प्लेन मिरर दे रखा है, सही है, और इसकी जितनी दूरी पे तुम्हारे पास 5 मीटर की दूरी पे अगर ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो भैया 5 मीटर की दूरी पे ही क्या बनेगी, इसकी इमेज बन जाएगी। ये बात हम लोगों ने ठीक की थी। ऑब्जेक्ट ये दे रखा है तो इमेज भी कहां बनेगी, 5 मीटर की दूरी पे। अब यहाँ पे ये देखो जरा, इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत ये कर दी कि अब जो प्लेन मिरर है 45 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया है। अब बताओ कैसे इसकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। हमने कहा कि भैया यहाँ बना है, तो अगर मैं इसको ऐसे लेकर आ जाऊं तो मेरे हिसाब से तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ बनना चाहिए, लेकिन तो यहाँ बनना चाहिए तो इससे भैया कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमें ये बताओ, तो आओ निकालते हैं। अब ध्यान से देखना, ये भैया ये मैंने मारा है परपेंडिकुलर, ये मैंने मारा इसके ऊपर परपेंडिकुलर। देखो ये सोर्स का, ये सोर्स दे रखा है, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये मैंने मारा परपेंडिकुलर, ऐसे लेकर आ गया। तो ये नंबर एंगल बनाया 90 डिग्री का, तो ये मैंने बोल दी क्या बन गया भैया जी, इसकी इमेज बन गई। तो जैसे ये इसकी इमेज बनी, आओ चेक करते हैं। ये 90 का है, ये 45 का है, ये 90 का है, तो ये भी कितना हो गया बच्चों, 45 का हो गया। अरे ये 45 का है तो ये भी 45 का हो गया, क्योंकि 90 का दिखाई दे रहा है। ये 45 का है, ये 90 का है, ये 90 का है, तो बच्चों ये भी कितना हो गया, ये भी 45 का ही हो गया। आई बात समझ में? चलो ठीक है, सही बताओ क्या तुम देखो। अरे भाई ये जैसे मैं तुम्हें कहूं कि यहां से ये एंगल कितने का भी हो मुझे नहीं मालूम, ये थीटा है, ये थीटा है, तो दो एंगल थीटा के होते हैं तो इनके सामने वाली साइडें भी बराबर हो जाती हैं, ठीक है। अरे ये 45 का है, ये 45 का है, अगर मैं इसको x बोल दूं तो ये वाली साइड भी x हो जाएगी। और एक ट्राइंगल दे रखा है और 90 के सामने वाली बच्चों क्या होती है, h, तो क्या लगा दोगे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अरे h का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2x स्क्वायर, h का दे रखा है 4, तो कितना हो गया 16 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसे काट दो कितना आ गया 8 इज इक्वल टू बच्चों क्या मिल गया, सिंपली हमारे पास x का स्क्वायर और 2 √2 हमें क्या निकल कर आ गया, x के बराबर। ये पूरी कहानी आ गई। 2 √2 ये कौन सी कहानी आई है, ये x की वैल्यू आई है, तो ये भी तो हमारे पास 2 √2 हो गया। अरे ये बाइसेक्टर है 45 डिग्री का, अगर ये क्या दे रखा है तो हमारे पास 2 √2, तो ये भी तो x ही होगा 2 √2। अरे ये अगर x दे रखा है 2 √2 का, मतलब क्या हुआ, और ये भी 2 √2 दे रखा है, तो ये भी कितनी होगा, सिंपली 4 सेंटीमीटर। अरे नहीं आई बात समझ में, आया ना। स्टेप बाय स्टेप कहानी को आगे बढ़ाओ। अरे ये 4 सेंटीमीटर हो गई, ये थी इमेज। अरे कितनी दूरी पे है, 4,0 पे है, तुम्हारा आंसर आ चुका है 4,0, कोऑर्डिनेट निकाल दी तुमने आराम से। ठीक है स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप कहानी बढ़ाओ कि इमेज फॉर्मेशन में समझा था कि भैया इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज यहाँ बनेगी बनेगी, अगर टेढ़ा मेढ़ा कर दूं तो क्या करोगे, ऐसा काम करना पड़ेगा। आओ तो मैं और क्वेश्चन दिखाता हूँ तो कैसे बनेगा इसके अंदर। देखो क्या पूछा है इसमें, ये 30 डिग्री पे हमने मिरर रख दिया, और देखो मैंने क्या करा, सॉल्व करने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने क्या करा यहाँ पे, एक इसमें मैंने कहा यहां से एक लाइन खींची ऐसे करके, इसको मैंने क्या बोल दिया, सिंपली वाई एक्सिस, और ये बोल दिया सिंपल मैंने एक्स एक्सिस। और वाई हो या एक्स हो, बोथ आर आपस में कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर। और भैया 30 डिग्री का ये बनना है, ये हमारे पास ये कितना बचा होगा, फिर हमारे पास ये पूरा कितना बचा बताओ, ये पूरा कितना बचा हमारे पास 90 डिग्री। अगर देखो उसके अंदर ये जो 30 डिग्री का है, तो ये कितना हुआ था छोटा वाला, ये भी 30 डिग्री का हुआ, तो ये भी कितना हुआ हमारा, ये भी हमारे पास 30 डिग्री का हो गया। ये 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, पूरा कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। अगली बात समझ में, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हमारे पास कितना बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। चलो और समझते हैं इस बात को। बच्चों ये तुम्हारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या बना मैंने बोल दिया, यहाँ की इमेज बन रही है, इसी इमेज के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब जरा देखना है पानी, ये जो इमेज है ये 4 सेंटीमीटर की दूरी है, अगर मैं इधर इसका कंपोनेंट निकालूं और इसका इधर, अरे भैया आ रहा है, अगर इसका कंपोनेंट मैं इधर निकालूं बच्चों और इधर निकालूं, तो बताओ जरा कंपोनेंट ब्रेक कर दें इसके, किसके, इस वाली इमेज के। ये कितनी देखिए 4, तो बोलो कितना एंगल बनना है, यहाँ से कितना एंगल बनना है, ये वाला देखो, ये वाला यार 30 डिग्री का बनना है, पूरे की बात नहीं करता। अरे 30 डिग्री का एंगल बनना है यहाँ इसके लिए 4 से, कितना बना बताओ, ये बना तुम्हारे पास क्या 3 नहीं 4 cos 30 डिग्री, 4 cos 30 डिग्री, तो ये कौन सा है हमारे पास 4 sin 30 डिग्री। आओ आ जाते हैं, अब यही से कोऑर्डिनेट से तो क्या बोलोगे 4 sin 30 डिग्री
और कॉमा कहाँ पे आएगा तुम्हारे पास, आई डायरेक्शन में, और 4 cos 30 डिग्री यहाँ पे आ गया। अरे 4 तो ऐसे ही आ गया, साइन 30 हो गया 1/2, कोण ऐसे ही आ गया, ये √3/2। आओ काटी पीटी कर दो, कितना आ गया 2, 2√3 के बराबर, 2, 2√3 के बराबर। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सिंपल ए मैथ हुआ। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन बनने की जो संभावना है, अच्छे क्वेश्चन बनने की संभावना है, आराम से पहले चीजों को समझ लो, कॉन्सेप्ट क्या है, अच्छे क्वेश्चन बनो। अभी देखो लास्ट लेक्चर में भी हम लोग बात करी थी प्लेन मिरर की, अभी भी हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर की।